तो बच्चों अब हम जानेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। इससे पहले हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना था, तो अब हम समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानेंगे। बच्चों इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंजंक्शन, ठीक है। जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि जिन शब्दों से हम दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, या दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, ठीक है बच्चों। कोई भी दो शब्द हैं, उनके बीच में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है या समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पे राम और श्याम दोस्त हैं, राम और श्याम दो शब्द हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जो जोड़ने का काम कर रहा है वह है हमारा और शब्द। तो और जो है यह अभिकारी शब्द है, ठीक है। यह समुच्चय बोधक अव्यय है, यह अभिकारी है। जैसे यहाँ पे राम और श्याम दोस्त हैं, मैं ये भी लिख सकती हूँ कि रीना और सीता मित्र हैं, यानी कि लिंग में अगर परिवर्तन हुआ भी है तभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी भी परिस्थिति में वो सेम है, एक ही जैसा है। उसके बाद है शशि या प्रभा, ये ही यह कार्य कर सकती है, शशि या प्रभा ही यह कार्य कर सकती है। तो शशि या प्रभा इन दोनों में से कोई भी एक, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है या शब्द। तो यहाँ पे या जो है ये भी अभिकारी शब्द है, क्योंकि लिंग वचन कारक के अनुसार इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद राधा बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं आई, इसलिए जो शब्द है बच्चों आपने देखा होगा, इसलिए शब्द को हम कहीं पे भी इसको इसी रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये समुच्चय बोधक शब्द है। इसमें कुछ और भी समुच्चय बोधक शब्द आते हैं, जैसे चूंकि हो गया, परंतु हो गया, बल्कि, कुछ ये शब्द हैं, ये समुच्चय बोधक शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, और यही जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट जानेंगे हम संबंध बोधक अव्यय के बारे में। तो बच्चों अब हम जानेंगे संबंध बोधक अव्यय के बारे में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि संबंध बोधक अव्यय होता क्या है। तो इसमें बच्चों वे शब्द होते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध जो है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, ठीक है, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। एक बार इसको फिर से जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हीं को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने कहा रीना माँ के साथ बाजार गई, अब यहाँ पे रीना माँ के साथ बाजार गई, यहाँ पे जो के साथ शब्द है बच्चों, यह जो है माँ जो संज्ञा शब्द है, इनसे पहले जो है माँ शब्द का प्रयोग हुआ है और रीना शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यानी कि संज्ञा शब्द के बाद इनका प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इनका संबंध जो है अन्य शब्द यानी कि बाजार गई, इससे इनका संबंध बताया गया है। रीना माँ के साथ बाजार गई, संज्ञा या सर्वनाम पहले संज्ञा शब्द प्रयोग किए गए हैं, उसके बाद इनका प्रयोग किया गया है संबंध बोधक का, इनके बाद इनका संबंध जो है दूसरे शब्दों के साथ बताया गया है, यानी कि रीना माँ के साथ बाजार गई। यहाँ पे जो के साथ शब्द है बच्चों यह अभिकारी शब्द है, और कौन सा अभिकारी शब्द है, यह है हमारा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अभिकारी शब्द है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रघु कमरे के अंदर है। अब यहाँ पे रघु जो है वह कमरे के अंदर है, यहाँ पे के अंदर जो है इसका संबंध रघु से है, रघु के कमरे से है, ठीक है। तो इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे रघु कमरे के अंदर है, रघु का संबंध बताया जा रहा है कि रघु कहाँ है, वो कमरे के अंदर है। तो ये जो संबंध बोधक अव्यय है, के अंदर जो शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय है। किसी भी परिस्थिति में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनको हम जो करते हैं इनका प्रयोग करते हैं। वह जंगल की ओर गया, वह जंगल की ओर गया, सर्वनाम और संज्ञा का यहाँ प्रयोग किया गया है, और जो जाने की क्रिया है उसके बाद इसका प्रयोग किया गया है क्रिया का। तो यहाँ पे
बताया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से जैसे की ओर, के साथ, की तरफ, जैसे घर के पास मंदिर है तो के पास, तो इस प्रकार से जो ये संबंधबोधक जो अव्यय होते हैं ये इनका प्रयोग जो है अविकारी शब्दों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अविकारी शब्द होते हैं क्योंकि इनमें जो है किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनको हम जो करते हैं उनका प्रयोग करते हैं, लिंग वचन कारक के अनुसार इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये संबंधबोधक अव्यय होते हैं। इसके बाद बच्चों हम जानेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में। तो बच्चों अब हम जानेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। किसी चीज को देख के अगर हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है तो उस शब्द के माध्यम से हम ये जाहिर कर देते हैं कि हमें प्रसन्नता हुई है, या कहीं पे कोई दुख हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो विभिन्न प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और उनके माध्यम से बच्चों हमें यह पता चल जाता है कि हमारे जो मन के भाव है, हमारे जो मन के भाव हैं वो क्या है उस चीज के प्रति। तो जो विस्मयादिबोधक जो अव्यय होते हैं वे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा, दुख आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या दुख आदि को व्यक्त करते हैं, वे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लिखे हमने यहाँ पे, जैसे हाँ मैं लुट गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही दुख का विषय है कि मैं लुट गया, तो यहाँ पे हमने हाय शब्द का प्रयोग किया है और इसके बाद हमने जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया है। तो इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग जो है वो बहुत जरूरी होता है इसमें लगाना। तो यहाँ पे हाय मैं लुट गया, तो यहाँ पे जो हाय जो शब्द है यह दुख का भाव व्यक्त कर रहा है, दुख के भावों को व्यक्त कर रहा है। तो हाय शब्द यहाँ पे विस्मयादिबोधक अव्यय है। इसमें हम किसी भी रूप में इस शब्द को इसी प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, कोई भी इसमें चेंज हम नहीं करते, इसलिए यह अव्यय है। और यह कौन सा अव्यय है? यह है हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय, हाय मैं लुट गया। अब किसी चीज को देख करके हमको खुशी होती है, आश्चर्य होता है, तो हम शब्द प्रयोग करते हैं वाह, वाह कितना स्वादिष्ट खाना है। तो यहाँ पे वाह शब्द जो है यह विस्मयादिबोधक अव्यय है। इसके माध्यम से जो है हमें जो खाना है यहाँ पे वहाँ कितना स्वादिष्ट खाना है उसके जो अच्छाई है उसके तरफ यह इंगित कर रहा है, हमारे मन मनोभाव को व्यक्त कर रहा है कि हमें उस चीज को देख करके या उस चीज को खा करके हमें प्रसन्नता हुई। तो वह शब्द जो है या खुशी के लिए या किसी चीज की अच्छाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ जो है यह हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय। अगला है हमारा उफ, कितनी गर्मी है। तो जो उफ शब्द है बच्चों यह हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय है। यह पीड़ा को या दुख के भाव को व्यक्त कर रहा है या परेशानी को व्यक्त कर रहा है। उफ कितनी गर्मी है यानी वो असहनीय है, तो विस्मयादिबोधक अव्यय है हमारा उफ। इसके बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है ओह मैं गिर गया, ये भी जो है पीड़ा दुख को या पीड़ा को ये दर्शा रहा है, ओह मैं गिर गया। तो ओह जो है ये है हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय। तो बच्चों इस प्रकार से हिंदी में बहुत सारे शब्द होते हैं जो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें शाबाश भी हम यूज करते हैं, वेरी गुड जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, बहुत अच्छा, सावधान, होशियार, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। वाह हो गया, शाबाश हो गया, बहुत सुंदर हो गया, इस प्रकार से हम विस्मयादिबोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज हमारा जो ये टॉपिक है, जो अविकारी शब्दों का जो हमारा ये टॉपिक है यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज इसमें क्या क्या जाना। तो इसमें हमने ये जाना कि अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उनको सदैव हम उनको उनकी मूलावस्था में वो जैसे हैं वैसे ही हम उनको किसी भी परिस्थिति में उनका वैसा ही हम उनका प्रयोग करते हैं, उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। उसके बाद आता है अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमने जाना कि अविकारी शब्द जो है या जो अविकारी जो ये अव्यय होते हैं इनको अव्यय भी कहा जाता है और अविकारी शब्द भी कहा जाता है। इनके 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण नहीं, इनके जो है हाँ जी चार इनके भेद होते हैं बच्चों। मुख्यतः इनके 4 भेद होते हैं,
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से हमने पहले क्रिया विशेषण के बारे में जाना, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में हमने अभी जाना कि किस प्रकार से इनको जो है इनका हम किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं लाते हैं। इन शब्दों को हम जो का त्यों इनका इस्तेमाल अपने साधारण बोलचाल में या लिखने में हम इनका प्रयोग करते हैं, तो इन्हीं को अभिकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको समझिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।